एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे, डुगू खा रहा है एप्पल। हम लोग का सुबह सुबह जो रूटीन है वो शुरू होने वाला है। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ नया और हम लोग करने वाले हैं जिया का मुंडन से पहले वाला फोटो शूट। तो आज की जो पूरी वीडियो है वो है जिया के लिए, ताकि जिया को याद रहे कि मुंडन से पहले वो कैसे लगती थी और हम लोग को भी याद रहे एज अ मेमोरी, क्योंकि बच्चों का फेस थोड़े थोड़े टाइम में चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले मैं जिया की मसाज कर रही हूँ, क्योंकि जिया की मसाज वाली नहीं आई है। जिया की मसाज वाली से मसाज करती है, मैं जिया को नहलाती हूँ, वो जिया को नहीं नहलाती है, क्योंकि जिया रोती है किसी और के हाथ में और मेरे हाथ में आराम से नहाती है। तो मैं पहले उसकी मसाज करने वाली हूँ, फिर इसका एप्पल बन रहा है, जिया का अन्नप्राशन भी करना है। मैं सब कुछ आज के ब्लॉग में डिस्कस करना है आपसे, तो ये ब्लॉग एंडिंग तक देखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी एडवाइस चाहिए है स्पेशली फिलहाल अभी मुंडन और अन्नप्राशन के लिए, क्योंकि हम लोग की फैमिली है, हम लोग के पास कोई ऐसा बड़ा नहीं है और मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी कहते हैं ना तजुर्बे, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस तजुर्बा है। अभी मैं फ्री हुई, हम लोगों ने पोहा खाया और मैं बता नहीं सकती हूँ क्या क्या हो रहा है। इतनी देर से वीडियो अपलोड करी मैंने, वीडियो अपलोड करने के बाद वो वीडियो प्ले नहीं हुई। मेरे फ़ोन में प्ले हो रही थी, फिर मैंने दूसरे फ़ोन से दूसरी आईडी लॉगिन करी, उससे प्ले करी, नहीं हुई। राजा ने अपने दोनों फ़ोन से प्ले करी, नहीं हुई। इवन कमेंट सेक्शन भी हेल्ड ऑन, रिव्यू चला गया, व्यूज़ जो थे वो एक जगह पे ठहर गए, वो बढ़ नहीं रहे, लाइक्स बढ़ रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था उस वीडियो में। तो राजा ने देखा और फिर राजा ने बोला मेरे में प्ले नहीं हो रही। फिर मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि वीडियो प्ले नहीं हो रही, वीडियो प्ले नहीं हो रही। मैंने वीडियो का फॉर्मेट चेक किया जाके, वीडियो का फॉर्मेट एकदम सही। उसके बाद मैंने वीडियो को रीअपलोड मारा, वो आई थिंक यूट्यूब की तरफ से ही कोई प्रॉब्लम थी कि ये हुआ कि व्यूज़ भी अपडेट नहीं हो रहे थे और लाइक अपडेट हो रहे थे, बस कमेंट्स भी पूरे नहीं आ रहे थे और दिमाग ख़राब हो गया। क्या होता है ना यार, डेली की वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आके मैंने यहाँ पे जोत कर दी और जोत बत्ती करी है और भगवान जी का खाना बनाएंगे। जिया के लिए मैं ड्रेस ले आई हूँ, एक ड्रेस इस वाली अलमारी में है, 2 ड्रेसेस की वहाँ थी। मैंने ना जिया के बहुत मिनिमम कपड़े खरीदे हैं, क्योंकि यार डुगू के सारे कपड़े वेस्ट गए। 10 दिन में कपड़े छोटे, 10 दिन में छोटे। तो मेरे को लग रहा है जो जो ओकेजन आएगी उसके हिसाब से कपड़े खरीदेंगे। डेली वेयर के हिसाब से मैं कपड़े नहीं खरीद रही हूँ, क्योंकि यार ऐसे ऐसे बढ़ रही है बच्ची, टचवुड नजर है ना, तो इसीलिए मैंने कोई ऐसा कपड़ा लिया नहीं है, ना मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ ना कुछ। तो यहाँ पे ना जिया पहनेगी अपनी ये वाली फ्रॉक। तो हम लोग ये जो फ़ोटो शूट है ये बेसिकली मुंडन से पहले वाला फ़ोटो शूट है और ये जो है ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है। ये अद्विक के बर्थडे की ड्रेस है और पता है अद्विक का बर्थडे था और अद्विक जिस टाइम पे 1 साल का हुआ था उस टाइम जिया 3 महीने की हुई थी, अभी 5 महीने। अद्विक है 2 साल 2 महीने का और जिया है 5 महीने की। ये वाली ड्रेस है बहुत ही प्यारी, आइसक्रीम ड्रेस बोलती है उसे, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, तो उसको पहनाएंगे अभी, है ना। और एक है ये, मेरे को लग रहा है ये तो छोटी हो गई यार, बट ये जिया को ना हम पहना के देखते हैं कितनी कैसी आती है। इसके नीचे कुछ पहना देंगे ताकि इसमें भी प्यारी लगेगी ना। ये ऐसे वैसे आ जाएगी, पर मेरे को लग रहा है ऐसे फ्रॉक छोटी हो गई, तो थोड़े पोजेस हम इसमें भी ले सकते हैं। एक पिंक फ्रॉक है जो कि उसकी है, तो वो भी अभी पहनाते हैं। तो ये 3 ड्रेसेस में हम इसका फोटो शूट करने वाले हैं। मैंने जो DSLR है वो निकलवा लिया है। राजा शक्तिमान डुगू करेगा, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, ओ नाच मेरी रानी, नाच 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 नाच।
नाच मेरी रानी रानी, ओ नाच 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 नाच। चल बस स्टॉप, स्टैचू, बस बस बेटा, बस 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 हो गया, चलो बस बस बस। क्या बस बस बस। जी आपको उसका फर्स्ट चेंज, और ये मैं इसको सबसे पहले बना रही हूँ, तो उसे जैसे इसको रेडी करते हैं। तो शुरू हो गया है जिया का फोटोशूट। जिया जिया देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, सोना सोना बच्चा है, सोना सोना बच्चा है, सोना सोना। भैया इसका बेडरूम में आ नहीं रहा, ठीक है अंदर। हो गया है, अब हम करने वाले इसका सेकंड चेंज। डुगू बैठा है बेडरूम में, थोड़ा कैसे बैठा हुआ है।
तो 2 चेंज कराए, तीसरे तक डुगू ने इंटरप्ट करना शुरू किया। बहुत हिल रहे हैं, फ़ोटो स्टेबल नहीं आ रही। तीसरा चेंज कल करेंगे। तो अभी के लिए 2 चेंज हो गए और इतना फ़ोटो शूट हो गया। राजा कह रहे हैं कि बीच में कर लेंगे, कल कर लेंगे, जैसा भी रहेगा टाइम के हिसाब से। और ये कंघी गिर गई थी, इसमें मैं डुगू को लगाऊंगी। ये कंघी है, ये मैंने अपने लिए मंगवाई थी जब डिलीवरी होने वाली थी, कि छोटा सा रहेगा, कॉम्पैक्ट, मतलब हॉस्पिटल बैग पैक करी थी, उसके लिए मंगवाई थी। और ये ऐसी गड़ती है ना बालों में, नाम बड़े और दर्शन छोटे। स्टार्टिंग में मुझे अच्छी लगी, फिर बाद में मुझे गड़ने लगी क्योंकि मेरे बाल कम होने लगे। अब मेरे बाल ना यहाँ से आने लगे हैं, ये ना उठ रहे हैं यहाँ से आने के लिए, छोटे छोटे से बाल एकदम, ये देखिए, मतलब आ रहे हैं, झड़ भी रहे हैं और आ भी रहे हैं बाल। और जिया को भी मेरे को चेंज कराना है उसके नॉर्मल कपड़ों में। जिया इतना आराम से उल्टी लेटना, उसे उसे उल्टा ही लेटना है। उसे सीधा लेटाओगे तो रोएगी। और डुगू उल्टा लेटता ही नहीं था, बहुत कम लेटता था ना डुगू, उसे टमी टाइम देना पड़ता था। उसे सब उल्टा लेटा रहना है, उल्टा सोना है, उल्टा लेटना है। और उल्टा लेटना ना सोने के लिए हमें बहुत टेंशन होती है, क्योंकि वो नाक वाक दबा लेती है, तो हम इतनी बार चेक करते हैं। और अभी हमारा स्लीपिंग का जो है जिया के साथ, वो काफ़ी सॉर्टेड हो गया है। अभी तो हम जहाँ पे जिया सोती है हमें तकिया लगा के, और राजा के साइड में उसे, कभी मेरे साइड में, बीच में। मतलब एक को लग रहा था, मतलब एक कमेंट आया था कि जिया बीच में ही सोती है, जिया बीच में ही सोती है, कभी कॉट साइड में सोती है, कभी मेरे और राजा के बीच में सोती है। तो हम लोग के बच्चे जो है वो हमारे साथ, हाँ वो कॉर्नर में चली गई थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी मूव करती है, तो इसलिए वो गिर गई थी। और उसने तकिया हटाया था, हमारा तकिया भी उस टाइम सेफ्टी के लिए लगा हुआ, पहले तकिया गिरा है और उसके बाद फिर जाके वो गिरी है। तो हो गया यार, कमर टूट गई मेरी। तो मैं लेटे लेटे ऐसे लेटी थी मेरे, और उसके बाद जो रेड फ्रॉक में, तो छोटी भी होगी, रेड फ्रॉक में उसकी फोटो। आना जिया मेरे पास। हाँ हाँ, जानू बेबी है, ये तो हमारी जानू बेबी है ना, जानू बेबी है। अरे ये हटा देना इसके सर से, 1 सेकंड में हटा। इतना प्यारा बच्चा है, इतना प्यारा है, एकदम ही प्यारा बच्चा है। इतना प्यारा बच्चा किसका है, और ये प्यारा बच्चा किसका है? हमारे 2 बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं। हाँ यार, बाहर अच्छा मौसम हो रहा है, तो मैंने दाल कर दी थी, चावल चढ़ाए, और देख रही हूँ मैं एक भिंडी रखी हुई है, तो भिंडी और चढ़ा दूँ। तो खाने का काम मैं बीच बीच में ही करके आ रही थी। तो पता है जिया का अन्नप्राशन करना है और जिया का मुंडन कराना है। अब पता है कन्फ्यूज़न हो रही है। कन्फ्यूजन ये है कि 28 तारीख तक विसर्जन होना है, और आज हो रही है 25, और 2 दिन है हमारे पास मुंडन कराने के लिए, वरना फिर नवरात्रि जाएगी, क्योंकि फिर पितृपक्ष लग जाएंगे। पितृपक्ष लगते ही मतलब कोई शुभ काम नहीं हो सकता। अन्नप्राशन का मैं राजा से कह रही थी कि अभी देख लेते हैं फिर, क्योंकि यार मेरे को लगता है जिया को अब ना, जब हम खाते तो बहुत गौर से देखती है, उसको मन करता है कुछ कुछ खाने का। डुगू का जो अन्नप्राशन था वो मेरे भाई ने करा था, और वो वीडियो आई थिंक मेरे पास होगी। तो हमने उसको पूरा अन्नप्राशन किया था 6 महीने में, बट कहते हैं मामा कराते हैं, तो डुगू का अन्नप्राशन करा दिया था हम लोगों ने 4 महीने में। अन्नप्राशन इन द सेंस कि उसको हल्की सी चटाई करा दी थी, खीर चटाई कराई थी मम्मी ने। जब हम लोग आ रहे थे ना वैष्णो माता मंदिर गए थे हम लोग, उसके बाद फिर जब आने का टाइम हो रहा था, तो उस टाइम पे, 1 सेकेंड थोड़ा परेशान हो रही बेटा, बैठे रहो है ना। तो उस टाइम पे तो उस टाइम पे मम्मी ने आते आते पे चांदी की कटोरी में वो खिला दी थी खीर। मेरा भाई था वहाँ पे, तो मेरे भाई ने खिला दी थी। चटाई थी, प्रॉपर नहीं खिलाई थी कि एक बार हो जाए, क्योंकि उनको पता था कि वो शायद आएगा नहीं आएगा, और मेरे कोई घर से आया नहीं, और सब लोग पूछते रहते हैं, तो यार पता नहीं है मुझे टाइम का था। और अभी उस टाइम और अन्नप्राशन पे भी हम लोगों के बीच में, मतलब मेरे इन लॉज और हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम थी, बट मैंने फिर बुलाया, फिर मुंडन से पहले भी हो गई, फिर मैंने वो किया था। इस बार पर मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग अकेले कराएंगे, जो भी कराना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुंडन हो, चाहे अन्नप्राशन हो। अन्नप्राशन पे ना क्या है, हम लोग सोच रहे हैं कुछ फ्रेंड्स को इन्वाइट कर ले, तो उससे पहले प्रिपरेशन में भी मैं अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर इसका अन्नप्राशन कर दूँ। हाँ मे बी 27 तक या 28 तक। 28 को तो नहीं कर पाऊंगे, आई थिंक उस दिन विसर्जन का दिन है, या 29 को विसर्जन का दिन है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर इसका अन्नप्राशन कर लें। तो मैं वही मेन्यू है जो वो डिसाइड कर रही हूँ कि यार मेन्यू में क्या रखा जाए, और कुछ मैं बाहर से भी ऑर्डर कर लूँगी। ये देखो खुशी इसकी, तो कुछ मैं ना बाहर से भी ऑर्डर कर लूँगी।
बस हो गया। मम्मा को भी कर दो, मम्मा को। क्या होता है पता है, खुशी तो होती है यार, फैमिली है, बना रहे हो, बट एक कहते हैं ना, आपको सबकी ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं आपके दिल में एक खालीपन रह जाता है। आई थिंक मुझसे वो लोग रिलेट कर रहे होंगे जिनको ऐसा कुछ अपनी लाइफ में देखना पड़ा होगा। और अगर ऐसी शादी होती है जिसमें आपकी शादी अरेंज मैरिज, लाइक लव प्लस अरेंज हो, जिसमें सबने खुशी से सब आए हो, और उसके बाद फिर ये सब हो रहा है, तो समहाउ आपको और वो लगता है। और डुगू के टाइम पे भी था, बट फिर भी मेरे को लगा कि चलो सबको बुलाते हैं, और हमने करते रहे। और इस बार अगर मुझे बुलाना भी होगा तो वो लोग हैं नहीं, वो लोग चले गए हैं, वेकेशन पे गए हुए हैं वो। और वो मेरे को पता है, पिछली बार भी वो लोग गए हुए थे, मम्मी पापा, तो वो गए थे और वो आए थे 11 के टाइम पे। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि वो दिवाली के बाद ही आएंगे। बहुत बड़ा चमत्कार होगा अगर वो पहले आ जाते हैं, पर मेरे को तो अपने बच्चे के काम कराने हैं, क्योंकि कहीं ना ये जो बाल हैं ये बहुत सेफ्टी से रखने पड़ते हैं। और ये बालों को कहते हैं यार, कि आप लोग के घर में बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम। हम लोग के यहाँ जब मेरे को तो तब पता चला जब डुगू हुआ था कि इसके बाल बहुत आराम से रखना, किसी को वो नहीं करना, कोई इसके बाल निकाल लेगा, फिर ये कर लेगा, वो कर लेगा। हालांकि जिया को तो हमने बहुत हाथों में देके पलवाया। स्टार्टिंग के दो महीने तो जिया पूरे दिन नैनी के पास रहती थी। अब ऐसा हुआ है कि मैं जिया की माँ बनी हूँ आफ्टर 3 महीने। मेरे को कोई वो भी नहीं आया, मेरी हालत ऐसी नहीं थी। और मेंटली कहीं ना कहीं अगर मैं उस टाइम पे 2 संभाल रही होती तो आज की डेट में मैं खड़ी नहीं होती ऐसे जैसे खड़ी हूँ। और बहुत सी दिल में बातें होती हैं जो लगता है आपको करने के लिए, पर ठीक है, हम लोग हैं ना, और हम लोग बुला लेंगे राजा के रिश्ते को। उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वो लोग आ जाएंगे तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा। डुगू बस कर दो, बस बहुत हो गया बहन को प्यार। और ये बहन पता है इसको बुलाती है, डुगू बुलाती है, पर जाने का नहीं, तुमको यहाँ आने का नहीं। तो जस्ट चावल होने वाले हैं, चावल खराब हो जाएंगे। हालत बैंड हो गई है। और ना टाइम हो रहा है यार, सुबह के 4 बजने लगे। और बच्चे जो हैं, डुगू सो गया था फिर उठ गया। फिर जिया जो है यार बहुत तेज़ भाग रही है बेड पे, और ना इधर से उधर। और खाना वाना खाने में इतनी तकलीफ़ हो रही है कि डुगू को बिठाते हैं, वो खाता रहता है, हमारे साथ ही खाता है, और जिया इधर उधर। मैं सोच रही थी डाइनिंग लगा दो, डाइनिंग लगाने की जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा तकलीफ। मतलब हम लोग ना 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं ढंग से अभी, कि हम लोग 2 वक्त का खाना ढंग से खा रहे हो। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि या तो चलते फिरते खा लो, खा लिया, कहीं बैठ के खा लिया, सुकून से कहते हैं ना आप खाना खा लो, नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। एट द एंड एक टाइम आता है जब हमारा मन करता है अपने बाल नोच ले हम लोग, इतना ज़्यादा वो हो जाता है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो कर रहा था। जब जिया का फ़ोटोशूट हमने फर्स्ट ड्रेस में किया है, डुगू थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ था, वो अकेले जाके बैठ गया। वो बहुत ज़्यादा तब या तो बहुत भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपने आप को दिखाना चाहता है वो कि मैं भी हूँ घर में। कहीं ना कहीं पहले राजा और जिया के साथ नैनी वगैरह थे ना, तो वहाँ पे वो रहता था। डुगू थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को दिखाना चाहता है। समझ रहे होगे आप लोग, समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समझ रहे हो राजा तुम भी ना? मैं राजा को समझाई ये बात। राजा, मैं तो फिर भी डुगू को काफ़ी टाइम देती हूँ, राजा बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि राजा जिया को देख रहे हैं। क्योंकि एक बच्चा तो यार एक को संभालना ही पड़ेगा, इनकी भी गलती नहीं है।
तो वो राजा को ना जानबूझ के राजा के पीछे 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 लगा रहता है, ऐसे कि बस राजा कहीं ना जाए। आज वो ऐसा हो गया था कि वो अकेले जाके बैठ गया और वो आधे घंटे अकेले रहा। सुबह करा था, बाद में हम लोगों ने देखा, हम लोग की गलती, हम जी हमें वो थे कि फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो हमने कल से डिसाइड किया है कुछ भी हो डुगू की मेंटल हेल्थ नहीं जानी चाहिए। हम लोग की तो जा ही रही है, बच्चे की भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जिया भी फिर भी है कि यार गोदी में संभल जाती है। और वो भी अभी क्या कर रही थी, सिर्फ गोदी में सो रही है, नीचे लटा रो रही, गोदी में सो रही है, नीचे लटा रो रही है। और बाल देखिए, पता मैंने ना, अरे मैंने पता परसों शैम्पू किया था, कंघी नहीं करी आज तक। मैं कंघी उठाती हूँ और कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है। तो अभी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ चल रही है, सीरियसली बहुत ज़्यादा टफ चल रही है। आने वाले समय में बहुत टफ होने वाली है। ये इतना शायद ना मैं बता नहीं सकती ये टफ चल रही है, हम लोग शो नहीं कर पाते, पर बहुत टफ चल रही है। आप कभी भी अपने कंपैरिजन मत करो, दोनों बच्चे आपके डिफरेंट रहेंगे। हम लोगों ने जब जिया हो रही थी, हम लगा चलो बच्चे समझ जाते हैं। डुगू का 1-1.5 साल नहीं समझ में आया मुझे कि डुगू है बहुत ही रेयर यार, मतलब कि वो इतना कुछ नहीं करता था। जिया भी परेशान नहीं करती है, पर उसकी बहुत टच वुड है, बहुत अच्छी है, बहुत एक्टिव, बहुत अच्छी है नहीं, मतलब ये है कि घुटना चलना शुरू, जस्ट इतना बच रहा है कि वो पूरी घुटने पे डांस कर रही है, घुटने पे आके डांस हो रहा है। क्रॉलिंग तो कर रही है थ्रू पेट और घुटना सब मिला के, पर घुटने पे आके डांस कर रही है। बस 1 हफ्ता बचा है, मुझे पता है वो घुटना चलने वाली है, और जब वो घुटना चलेगी डुगू नीचे भगता है। अब आप सोच सकते हैं उन लोगों की भी क्या स्थिति होगी। घर में इतनी स्पेस नहीं है, जिया को वॉकर नहीं दे सकती मैं, जैसे डुगू को दिया था, क्योंकि वो उसे खींचता जाएगा, लेता जाएगा, क्योंकि उसमें भी अभी अक्ल नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं उसमें बहुत अक्ल आ जाएगी एकदम से, या कुछ आ जाएगी, या इतनी अक्ल नहीं आती 2 साल के बच्चे में, जो अभी 2 साल और 2 महीने हुए हैं उसे। ऐसा भी नहीं कि 2.5 का है ना, तो अभी नहीं इतनी आ जाएगी, फिर भी थोड़ा बहुत, इतनी नहीं आएगी, पर कि ये समझे। वो भी उसके जो भी खिलौने हमने प्ले जिम मंगवाया, प्ले जिम में उसने पूरा अलग कर दिया, और खुद लेके घूमता है वो, उसका रॉकर लेके घूमता है वो। स्विंग में उसको लिटा दिया तो उसके साथ वो अपना बुग्गू भी वो करता है। आजकल वो बुग्गू से पता नहीं यार बहुत ज़्यादा अटैच भी हो गया है ना, जहाँ जाते वहाँ लेके जाएगा, भी उसको नहलाएगा, खिलाएगा, किस करेगा, ब्रश कराएगा, सब कराएगा उसे। अब हमको वही लग रहा है कि शायद उसने उससे अपना मेंटली उसमें अपना कुछ देख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ हो रहा है, जो मेरे को अब समझ में ना आज आया है। जब वो अकेले जाके बैठा, उसे फिर बाद में राजा लेके आया, तब वो आया है। तो मुझे कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा जिससे मैं बैलेंस कर पाऊँ। पहले मैं डुगू पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, जिया पे नहीं दे पा रही थी, बैलेंस नहीं कर पा रही थी। अब मैं जिया के साइड बहुत ज़्यादा वो हो गई, और डुगू को बहुत अटेंशन चाहिए, एकदम से सडन अटेंशन शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जिया बहुत ज़्यादा वो हो रही है, इधर भग रही है और ये हो, तो वो थोड़ा सफ़र करने लगा है। बुग्गू से उसकी कनेक्टिविटी आप शायद वीडियोस में देखेंगे, हम डीमार्ट गए, कहीं गए हैं, वो उसको लेके जाता है, और ये अभी 15-20 दिन से ज़्यादा हुआ है ना। कार में जाएंगे उसे कपड़े पहनाएगा, नहाने जाएंगे उसे लेके जाएगा, उसके बिना खाना नहीं खाता है वो। खाना एक साइड में प्लेट में खाली जगह रखती हूँ कि वहाँ पे बुग्गू बैठेगा, उससे पहले मैं खाना खिलाऊंगी, फिर वो खाएगा। आज मैं क्या कर रही थी यार, आज मैं जोत दे रही थी, हाँ जोत दिलवाई आरती की मैंने डुगू को लाला, फिर डुगू ने बुग्गू को भी वो करवाई है। तो आई थिंक उसकी मेंटल स्टेट में एक बार जाके मुझे वो डॉक्टर से हम सोच रहे कंसल्ट कर लेते हैं इस चीज़ से रिगार्डिंग, है ना, या कोई मुझे देख रहा है और उन्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो चलिए जिया का तो फोटोशूट हो गया है, और करेंगे कुछ फ़ोटोज़ मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूँगी जो भी अच्छी आई होगी, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बहुत जल्द उसका अनप्राशन। 1-2 दिन के अंदर हम सोच रहे हैं अगर हो पाता है तो, क्योंकि वो हो जाएगी 7 सितंबर चल रहा है, 7 अक्टूबर को, एक साल देखो दिमाग नहीं चलता है, 6 महीने है ना, 6 महीने, अप्रैल है ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने। 7 महीने में क्या, 7 महीने में अनप्राशन क्या, मैं खाना नहीं खा रही होती मेरी बच्ची क्योंकि वो बहुत घूर के देखती है। चलिए आने नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।